एक गांवों के किनारे एक किसान रहता था जिसका नाम रमज़ान था। रमज़ान एक मेहनती और ईमानदार शख्स था जो अपनी छोटी सी ज़मीन पर दिन रात काम करता था। इसका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम अहमद था। अहमद बचपन से ही अपने वालिद के साथ खेतों में काम करने जाता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ इसकी दिलचस्पी खेती बाड़ी हो गई में कम होने लगी। इरालिर रमज़ान की मेहनत और अहमद की बेरखी रमज़ान को अपनी ज़मीन से बेहद मोहब्बत थी। वो सुबह सवेरे उठता, हल चलाता, फसलें बोता और शाम तक काम करता। लेकिन अहमद अक्सर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना पसंद करता था और खेती के कामों से कुतराता था। रमज़ान ने कई बार उसे समझाया कि ज़मीन हमारी ज़िंदगी का ज़रिया है और मेहनत ही कामयाबी की कंजी है। लेकिन अहमद ने हमेशा ये कहकर टाल दिया, आबा, ये पुरानी दुनिया के काम हैं, मैं शहर जाकर कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। आइला, बाप और बेटे के दरमियान इख्तिलाफ। एक दिन रमज़ान ने अहमद को कहा, बेटा, ज़मीन तुम्हारी माँ की तरह है। अगर तुम उसकी देखभाल करोगे तो ये तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगी। लेकिन अहमद ने जवाब दिया, आबा, मैं गाँवों की ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कोई ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जहाँ मुझे ये सख्त मेहनत न करनी पड़े। ये सुनकर रमज़ान को दुख हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। उसने सोचा कि शायद अहमद को वक्त के साथ अपनी गलती का एहसास हो जाए। अहमद का शहर जाना चंद महीने बाद अहमद ने फैसला किया कि वो शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। रमज़ान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने अपनी ज़द न छोड़ी। रमज़ान ने उसके लिए दुआ की और जाते वक्त उसे कहा, बेटा, याद रखना, जो बीज तुम बोते हो वही फसल काटते हो। मेहनत का कोई मुतबादल नहीं। घास। शहर की हकीकत। अहमद ने शहर पहुंचकर मुख्तलिफ काम करने की कोशिश की, लेकिन हर काम में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न उसे मुनासिब नौकरी मिली, न दोस्तों ने साथ दिया। जल्द ही वो थक हो गया गया और उसके पास रहने के लिए पैसे भी ख़त्म हो गए। उसे याद आया कि उसका बाप हमेशा कहता था कि मेहनत ही सब कुछ है। ने गाँवों वापस जाने का फ़ैसला किया। जब वो वापस पहुंचा तो रमज़ान अपनी खेतों में काम कर रहा था। अहमद ने आकर अपने वालिद से मुआफ़ी मांगी और कहा, अबा, आप ठीक हैं, कहते थे ज़मीन ही हमारी असल दौलत है और मेहनत ही कामयाबी की कंजी है। आशिरुल्लाह बाप का जवाब। रमज़ान ने अहमद को गले लगाया और कहा, बेटा, गलती करना इंसान का खासा है, लेकिन अपनी गलती को समझना और सुधारना ही असल बहादुरी है। आओ, अब मिलकर काम करते हैं। आहा, नई शुरुआत। इस दिन के बाद अहमद ने खेती बाड़ी में दिल लगाकर काम करना शुरू किया। रमज़ान ने अपनी सारी महारत और तजर्बा अहमद को सिखाया। जल्द ही उनकी ज़मीन सोना अगलने लगी और अहमद को एहसास हुआ कि ज़िंदगी में खुशी और सुकून मेहनत और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आसुर्म सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, मेहनत और दियानतदारी हमेशा कामयाबी की राह हमवार करती है और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।